हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स दिख रहे हैं, फ्लावरिंग अबंडेंस की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। पॉसिबल है कि कोई सेलिब्रेशन आप लोग के लाइफ में आने में के चांसेस ज़्यादा है, और ये सेलिब्रेशन मुझे आप लोग के रिलेशन में आता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे 2 वीक्स की एनर्जी नज़र ज़्यादा आ रही है कि 2 वीक्स के बाद बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं 2 वीक्स के बाद। हार्ट्स है, फ्लावर्स है, कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मैरिज इस एनर्जी में कंसर्न है। मैरिज कमिटमेंट की है, या फिर ऑलरेडी मैरिड है, या फिर मैरिज करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ की एनर्जी हो सकती है, या ये सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, ऐसे वाली चीज़ें। अगर शादी ऑलरेडी हुई है तो वो टिक जाए, ये बात है। 2 नंबर प्रोमिनेंटली फील हुआ है, एंड मुझे ऐसा लगा कि डॉल्फिन की एनर्जी है। डॉल्फिन वगैरह जो चीज़ें दिख रही है ना, जिस तरह से मुझे लाइक प्योर हार्ट की एनर्जी है। इनका ना हार्ट है ना क्लीन होते जा रहा है, क्लीन। बट ये क्लीनिंग है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। काफ़ी अरसे से इन्होंने जैसे ना इस चीज़ की क्लिनजिंग की ना जैसे रोक रहे थे, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे चीज़ों को। कार्मिक क्लिनजिंग की बात हो रही है, फिर वो रिलेशन हो, अपनी खुद की इनकी सोच हो, खुद की हैबिट्स हो, कुछ भी हो सकता है। इस फ्लेम में जो एनर्जी है ना, वो कैसे है ना कि एक आपके लिए जो तड़प है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मानना ही नहीं चाहते कि ये आपसे बेहद प्यार करते, मानना ही नहीं चाहते। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब ये रियलाइज़ करते हैं कि आपको कितना निग्लेक्ट किया, आपके साथ कैसे बिहेव किया, आपको आपके साथ कितना अन्याय किया, ये जब जब बातें रियलाइज़ होती ना, तो उनको ही खुद पे शर्म आती है, गिल्ट होता है कि इन्होंने ये अगर कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, किस बात से कहे कि कोई ऐसा करता है क्या किसी के लिए, ऐसा फील होता है। या फिर ये अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है ना कि फिर ये प्यार की क्या, कि मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, ये कर नहीं सकती। आपको यकीन नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा कि ये इंसान ना रो रहा है, स्पेशली रात को, अकेले में रात को बहुत ज़्यादा रोता है। जैसे कहीं कंबल ओढ़ के हो, या कोई अकेले में जैसे बालकनी में जाके अंधेरे में कहीं दूर जाके ऐसे रोता है, ये इंसान रोता है। ये आपको मानने के लिए, बिलीव करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इंसान लिटरली रोता है, रोता है। भले वो आपके पर्सन मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो। और बहुत ज़्यादा ना, हाँ, ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इनसे मतलब झुकना,
ये अपनी ही चलाने में बहुत ज़्यादा अभी तक मतलब एक्सपर्ट नहीं कह सकती, बट यही करते आए हैं, यही करते आए हैं। कम से कम आपके सामने तो हमेशा अपनी ही चलाते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा वक्त बदला है, क्या कहते हैं उसे, वक्त ने किया वो हंसी सितम, ऐसा कुछ है ना, वैसे वाली चीज़ है कि वक्त है, जो कर्मा है वो सबको फेस करना पड़ता है, और हर किसी का वक्त बदलता है, हर किसी का वक्त बदलता है। आज उनका वक्त बदल चुका है और यही चीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रही है मुझे ना। बार बार यहाँ से इसलिए हम ब्लैक एनर्जी करें, इस थर्ड पार्टी रिमोट की एनर्जी, या फिर इनके ऊपर जो डार्क एनर्जी थी, या फिर इनकी जो एक कार्मिक क्लिनजिंग, बार बार ऐसा होता है कार्मिक क्लिनजिंग, वो क्लीन हो रहे हैं। प्रोसेस इजी नहीं है, तकलीफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि ये बीमार भी पड़े हो लिटरली। शायद ये पर्सन बीमार हो, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना ऐसा फिजिकल तौर पे बीमार नहीं पड़े हैं, ये इमोशनल या अपनी जो एनर्जी वाइज बीमार पड़े हैं। इंसान काफ़ी ज़्यादा ना अपनी गिल्ट में या अपनी आप को जो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करता है, किसी सोच को, किसी डिसीजन को निगलेक्ट करता है, तो ऐसा होता ही है। अपने आप को ना इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर लिया था, ओवर स्ट्रेस किया था, उसकी वजह से हो रहा है। मुझे यहाँ पिकॉक की एनर्जी नज़र आई है, तो इट्स अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। फिर भी इनकी तरफ और भी तूफान आने को है, इनकी तरफ और भी तूफान आने को है। इनको ऐसा लगता है ना कि बस इतना ही था, बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना, इनकी तरफ है ना जो निग्लिजेंस है, जो बोलते हैं ना कि नज़रअंदाज करना, अपने कोई सोच को, डिसीजन को, अपने कर्मा को, कुछ एक्सेप्टेंस को, ये उनको बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने ना प्रैक्टिकल होने के चक्कर में या अपने आप को सिक्योर रखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, या अपने आप को ना बहुत ज़्यादा लाइफ को या अपनी कर्मा को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है कि होता है होने दो, चलता है चलने दो, ये भी क्या बुरा है, वो भी क्या बुरा है। वो जैसे एक लाइन है ना, हम है राही प्यार के, हम जो भी प्यार से मिला हम इसी के हो लिए, ऐसे वाली एनर्जी थी इनकी। अगेन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि एनर्जी मैच ना हो सकता है पर्सन ऐसे ना हो, बट एक ज़रूरी नहीं कि ये इंसान सिर्फ फ्लर्ट ही थे, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, बट ऐसा है ना कि लाइफ की सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा ऐसे लिया ना कि जैसे चलता है तब तक चलने का, भले कितना भी तकलीफ हो, जैसे खींच के ज़िंदगी निकालना, कि मतलब कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, वो बस ड्रैग करते जा रहे हैं, ऐसा वाला सिचुएशन था कि बस ये ज़रूरी था, सोशली कैसे होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, वो चीज़ है। बट अभी इस कदर सिचुएशंस और लोग बदल रहे हैं ना कि इनको खुद हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है, खुद ही डिस्टर्बेंस हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है लाइफ में। इन्हीं सिचुएशंस के लिए, इन्हीं लोगों के लिए मैंने आज तक अपने आप की नहीं सुनी, अपनी फीलिंग्स की या अपनी नहीं सुनी, और बस लोग तो अपने रास्ते निकल गए और बस ये अकेले रह गए। इनका आपकी तरफ अप्रोच न करना कम्प्लीटली मुझे गिल्ट फैक्टर नज़र आ रहा है, और वो गिल्ट फैक्टर बहुत रीज़न से है। और दूसरी चीज़ मुझे प्रोमिनेंट फील हुई है, इन्हें अपनी गलतियाँ तो दिख ही रही है, लेकिन ये किसी भी चीज़ में ना आपको ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या कुछ है। जैसे बार बार ना आप अगर इस जगह पे होते, आप इस सिचुएशन पे होते, आप अगर होते, आप होने चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है बार बार। जैसे ना आपकी ही होने का एहसास कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हो, ये बार बार एहसास हो रहा है। थे, है, होने चाहिए, ये वाली एहसास है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर शादी भी हुई है या फिर ये शादी नहीं हुई है, दोनों भी चीज़ें, लाइक कमिटमेंट नहीं दी थी, या शादी होने के बावजूद भी इन्होंने रिश्ता नहीं संभाला है,
तो अभी इस रिश्ते को ना वो आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक बात तो रियलाइज़ हुई कि सब चीज़ें ना बदल जाती हैं, लेकिन एक इंसान का एक जो कनेक्ट है ना वो नहीं बदलता, और वो ज़रूरी होता है। हालाँकि दोनों के बीच में सोच डिफरेंस हो सकती है, या फिर झगड़े भी हो सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो माफ़ करने वाला, वो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है ना, वो किसी ख़ास इंसान के साथ ही होती है। किसी ख़ास इंसान के साथ ही होती है। वो बात का रिलेशन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हो रहा है। ऐसा इंसान ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है कि जिसके पास जाए तो हमें अपनेपन का एहसास हो, या अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्री लगे कि हाँ, लाइफ में ना ठीक है कि गलतियाँ भी होती है और अच्छा भी होता है जो भी है, बट वो दुख में भी और सुख में भी जो सँभालने वाला, समझने वाला और उसे जीने वाला इंसान होना ज़रूरी है। कल तक जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने वाले इंसान अभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बस दिखा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि अ, दिखाएँगे ना तो लिटरली ऐसे ना, जैसे इंसान है ना मिट्टी का ढेर बन गया है, बट ज़रा-सा धक्का लगा कि बस बिखर जाएगा, ज़रा-सा बिखर जाएगा। ये अगर बिखरना चाहेंगे या टूटना चाहेंगे, वो सिर्फ़ आप ही के सामने टूटना चाहेंगे, वरना किसी और के सामने टूटने की भी उनकी इच्छा कोई है नहीं। अभी इस एनर्जी में ऐसा लगा कि ये इंसान है ना आपसे पिटने को भी तैयार है, मार खाने को भी तैयार है, गाली खाने को भी तैयार है, लेकिन बस जो भी है बस आपसे ही उम्मीद है और आप ही चाहिए। वरना किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ना सोचने समझने में, किसी भी चीज़ को ठीक करने में एहसास नहीं है। हालाँकि उनका बिहेवियर ऐसा दिखता होगा आपको कि चीज़ें सँभालने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, लेकिन बस कर रहे हैं। जब तक कर रहे हैं, जब तक कर सकते हैं, कर रहे हैं, और मतलब ऐसे ना मैकेनिकली जिसे बोलते हैं, बस करने के लिए कर रहे हैं, और बस इच्छा वाली चीज़ कोई है नहीं। कोई भी खुशी दिल की हो नहीं रही है। नाइट ऑफ वांड्स। इनकी पेशेंस रखे हुए, इनकी पेशेंस है काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में, मतलब सब्र रखे हुए हैं चीज़ें बदलने की, चीज़ें ठीक होने की, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है ना उम्मीद ही नहीं है। इनकी सारी एनर्जी ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक मैनिफेस्टेशन में है। मैनिफेस्टेशन से नहीं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में दिख रही है, एक ड्रीमी एनर्जी, जहाँ पे ना वो जिस तरह से एक दुनिया बना के बैठे हैं जिसमें आप हो, जिसमें आप हो। यहाँ पे 2-3 जगह ऐसे है ना कि ऐसे एनर्जी है जहाँ पे वो आपके साथ है ना, जैसे कोई फायर प्लेस पे हो या कहीं पे ऐसा ना, एक जैसे समंदर किनारे हो गए, यहाँ पे एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया है जहाँ पे इमोशंस की दुनिया है, इनकी खुशी की दुनिया है, जहाँ पे आप ही दिख रहे हो, जहाँ पे आप ही दिख रहे हो। वो रोते भी है, हंसते भी है, गाते भी, मुस्कुराते भी उस दुनिया में है। और हो सकता है ये ड्रीम करते हो इस बात की, ये इमेजिनेशन हो, बट इस दुनिया में सब पैशन और सब कुछ चीज़ें ना वो सिर्फ आप ही के लिए है। किसी और को इस दुनिया में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, सोच भी नहीं पा रहे किसी और के बारे में, सोच भी नहीं, क्योंकि उनको वो फील ही नहीं हो रहा किसी के साथ कनेक्ट। चांसेस है आपके साथ सुलह हो जाए, बट ये किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, चाहते इन द सेंस कि निकलना पड़ेगा, या कोई चीज़ इनसे सिचुएशन निकलेगी जो कैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट, या फिर उन्होंने जैसे ना सोच के रखा था कि ये ऐसा ही होगा, सोशल फियर एक होगी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी कुछ हो रही है कि जिस तरह से चीज़ें इस कदर से बदल रही है ना, अलग ही है। सो काफ़ी अरसे से जो इन्होंने अपने आप को
क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करके रखा था, अपने ही इमोशंस हर चीज़ से भाग रहे थे। तो अभी फेस तो करना पड़ेगा हर चीज़ें ऐसे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।